बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक बंदे की जान चली गई इसलिए क्योंकि उसके घर में सांप था। जैसे घर में सांप निकला तो घर के लोग उसे मारना चाहते थे, लेकिन जैसा वो लड़का सांप पकड़ने का आदी था, उसने अपनी बहादुरी की बुनियाद पर उसको मारने नहीं दिया और बाद में कुछ दिनों के बाद उसी सांप ने उसको डसा और उसके बाद उस शख्स की मौत हो गई, उसका इंतकाल हो गया। अल्लाह उस बंदे की मगफिरत फरमाए, आमीन। बहरहाल जिसकी मौत जिसमें लिखी होती है तो उसको उसी में मौत आती है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है कि इजा देने वाली चीज या तकलीफ देने वाला जानवर नजर आए तो तुम उसको वहीं पर कत्ल कर दो। बल्कि यहाँ तक फरमाया गया, फोखा फरमाते हैं कि उसका नमाज तोड़कर कत्ल करो। सांप अगर नजर आए, क्योंकि वो तुम्हें डसेगा ही, तो मजहबे इस्लाम में डसने वाली चीजों को, इजा देने वाली चीजों को खत्म करने का हुक्म दिया गया है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि जिन्नात भी सांप की शक्ल में आते हैं, तो हमारे बुजुर्ग ने फरमाया कि अगर आपको ऐसा शक होता है, शुबह होता है कि ये जिन्नात सांप की शक्ल में आ गया है, तो आप ये कह दें कि चले जाएं, या फिर चले जाओ, दोबारा कह दे चले जाओ, तीसरी बार कह दे चले जाओ, फिर भी ना जाए तो आप उसको मार डालें। आप पर कोई गुनाह नहीं है। इस सिलसिले में हमारी जमात के बहुत बड़े बुजुर्ग हुजूर सैयदी सरकार इमाम शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह का एक दिलचस्प वाकया हमारे बुजुर्ग बयान करते हैं। वाकया यूं हुआ कि शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के घर में एक सांप निकला, और सांप निकला तो आपने उस सांप को मार डाला। जब आपने उसको मार डाला तो चूंकि वो इत्तेफाक से जो जिन्नात का बादशाह था, उसका शहजादा था, और वो सांप की शक्ल में शाह साहब के घर में आ गया था। शाह साहब ने उसको मार डाला। जब मार डाला तो जिन्नात के बादशाह को खबर हुई कि अब्दुल अजीज नाम के कोई मुहद्दिस दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने मार डाला मेरे बेटे को। तो उसने कुछ जिन्नात को भेजा इंसान की शक्ल में, और आप जानते हैं कि जिन्नात कुछ ही सेकंड में कहां से कहां पहुंच सकते हैं, वो शक्लें भी बदल सकते हैं। तो अब ऐसा हुआ, आए शाह साहब के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला तो शाह साहब से कहा कि आपसे काम है, जरा बाहर आए। जैसे बाहर आए तो कहा, चलिए हमारे बादशाह ने आपको बुलाया है। कुछ कदम चले तो क्या देखा कि दिल्ली तो खत्म हो गया, लेकिन एक नई बज़्म में आप तशरीफ ले गए, जहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद थे, अजीब अजीब चेहरे वाला, और वहाँ पर एक बज़्म सजी हुई थी और एक बादशाह बैठा हुआ था। शाह साहब को ले जाकर कहा कि यही मुजरिम है। शाह साहब ने कहा, मैंने क्या जुर्म किया है? तो बादशाह ने कहा, आपने मेरे बेटे का कत्ल किया। शाह साहब ने फरमाया कि मैंने किसी के बेटे का कत्ल नहीं किया। तो बादशाह ने कहा कि वो जो सांप आपके घर में था वो मेरा बेटा था। शाह साहब ने फरमाया, तेरा बेटा था या कौन था मुझे नहीं पता, मैं तो इतना जानता हूँ कि मेरे हुजूर का फरमान है कि ऐसी चीज को कत्ल कर दो जो तुम्हें इजा पहुँचाए, और इससे पहले उसको कत्ल कर दो कि वह तुम्हें इजा पहुँचाए, यानी उसके तकलीफ पहुँचाने से पहले तुम उसको कत्ल कर दो। मैंने तो हुजूर के फरमान पर अमल किया है। अब आप बादशाह हैं जिनों के, और आप कहते हैं कि मेरे बेटे को कत्ल कर दिया तो हम भी तुम्हें कत्ल करेंगे। मैंने हुजूर के फरमान पर अमल किया है, आप कैसे मुझे कत्ल कर सकते हैं? तो बादशाह ने कहा, क्या यह हुजूर की हदीस है? उन्होंने कहा, बिल्कुल हुजूर की हदीस है। बादशाह ने कहा, हमें तो नहीं पता कि हुजूर की हदीस है। तो शाह साहब ने फरमाया, आपको नहीं पता तो मैं क्या करूं? मुझे पता है कि हुजूर की हदीस है, मैंने उस पर अमल किया है। जरूरी तो नहीं कि हुजूर की हर हदीस हर बंदे को याद हो। तो उस बादशाह ने कहा, ठीक है, अगर ये बात है तो अभी फैसला हो जाएगा। कहा, एक काम करो, मदीना मुनव्वरा जाओ, और जा कर के वहाँ पर बहुत सारे जिन रहते हैं जिन्होंने रसूल अल्लाह की जियारत की है, जो हुजूर की महफिलों में बैठे हैं। उनमें से एक बुजुर्ग जिन जो सहाबी है, उनको बुला कर लाओ कि वो आकर फैसला करेंगे कि इस शाह अब्दुल अजीज सही कहते हैं या बादशाह सही कहता है। तब कुछ जिन गए और थोड़ी देर में वापस आ गए तो देखा कि बहुत नूरानी चेहरे वाला बुजुर्ग तशरीफ लाए, और वो बहुत बूढ़े हो चुके थे। जैसे ही उनको देखा सारे जिन खड़े हो गए, और जिनों का बादशाह भी खड़ा हो गया, और अपने तख्त पर जिनों के बादशाह ने उस बुजुर्ग को बैठाया और वो खुद दूसरी तरफ बैठा। ये अदब किया, एहतराम किया, और आने वाले भी वो जिन सहाबी थे, यानी जिनों की उम्र बहुत ज्यादा होती है, तो जिन सहाबी थे सबका एहतराम किया।
तब बादशाह ने कहा, हुजूर आपकी बारगाह में मुकदमा है। मुकदमा ये है कि ये शख्स कहता है कि हुजूर की हदीस है कि मुझे को कत्ल करें इससे पहले कि वो इजा पहुंचाए, और इसने मेरे बेटे को कत्ल किया जो कि वो सांप की शक्ल में था, और ये कहता है कि जब कोई जिन जिस शक्ल में होगा तो हुक्म उस चीज का होगा, असल का हुक्म नहीं होगा। यानी जिन्नात अगर सांप की शक्ल में गया और उसको मार दिया गया तो जिन्नात को मारने का गुनाह नहीं होगा। क्योंकि अब आप बताएं, बादशाह ये कहता है कि ये हदीस मेरे इल्म में नहीं है और ये कहता है कि ये हदीस है। तो उस वक्त जिन सहाबी ने अपने लबों को जुम्बिश दी तो शाह अब्दुल अजीज अंदर ही अंदर से खुश हो रहे थे कि चलो अच्छा हुआ ये हादसा हो गया, इसलिए कि इस हादसे की वजह से मैंने उस सहाबी की जियारत कर ली कि जिसने अपनी निगाहों से मेरे मुस्तफा का चेहरा देखा है। अगरचे ये जिन्नात है लेकिन इनकी जियारत हो गई, इनकी आंखों की जियारत हो गई। तो वो जिन्नात सहाबी ने कहा, तो बिल्कुल ये सच कहता है, क्योंकि जिस महफिल में मेरे नबी ने ये हदीस पढ़ी थी उस महफिल में मैं खुद मौजूद था। सुभान अल्लाह। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह को बाज लोगों ने ताबई भी कहा है कि उन्होंने सहाबी जिनकी जियारत की है और उन आँखों को देखा है, मेरे इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, जो आंखें रसूल पाक को देखती हैं फिर उसकी शान क्या होती है, खुदा उनको किस प्यार से देखता है। जो आंखें हैं महवे लिकाए मोहम्मद। तो वो शाह साहब ने फायदा उठाया और कहा कि हजरत आप सहाबी हैं कि जरा वो हदीस की जो सनद आप तक आती है जरा उसकी इजाजत मुझे भी अता फरमा दे। तो अब ऐसा हुआ कि शाह साहब को इजाजत मिली उस जिन सहाबी से और वो रसूल अल्लाह से रिवायत करते हैं। तो एक वास्ते से शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह हुजूर से रिवायत करने लगे और फिर वहीं शाह अब्दुल अजीज से शाह आले रसूल अहमदी को इजाजत मिली। तो वो 2 वास्तों से इजाजत करने लगे और उसके बाद शाह आले रसूल से इमाम अहमद रजा को इजाजत मिली। तो वो 3 वास्तों से रसूल पाक से इस तरीके से एक रूहानी सिलसिला, इसको हम जिस्मानी या जाहिरी पर महमूल तो नहीं करते, लेकिन ये रूहानी सिलसिला है जिसकी बरकत हमारे बुजुर्गों को नसीब हुई है और ये बहुत बड़ी सआदत की बात है। कुछ हमारी नस्लें जो बहुत बड़ा दिल रखते हैं, अगर इसको कोई जिस्मानी तौर पर भी महसूस कर ले या उसकी बरकतों का ऐलान कर दे तो कोई ऐब की बात नहीं है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर किसी ने सांप को ये सोच कर के छोड़ दिया कि इसकी नागिन मुझसे बदला लेगी तो वो हम में से नहीं है। यानी सांप नजर आए तो उसका कत्ल कर देना चाहिए। हमारे मजहब में सांप को दूध पिलाना नहीं है। हमारा मजहब इस बात की इजाजत नहीं देता कि सांप को दूध पिलाएं। आप दूध पिलाएं या खीर खिलाएं फिर भी वो आपको डसेगा, इसलिए सांप को पालने की इजाजत नहीं है। इस्लाम में सांप पालने की इजाजत नहीं है। हुजूर फरमाते हैं कि सांप जहाँ भी नजर आए उसको कत्ल कर दिया जाए। और हमारे इमाम के शहजादे हुजूर सैयदी मुफ्ती आजम फरमाते हैं, दुश्मन जान से कई बदतर है दुश्मन दीन का, उनके मुनकिर से कभी उनका गदा मिलता नहीं। तो दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में आप इसको लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो दोस्तों, हम मिलते हैं फिर एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।